हेलो एवरीवन। आज मैं आपको कोई भी नंबर का स्क्वायर कैसे निकालेंगे वो आपको सिखाने जा रही हूँ। पहले मैं नंबर्स ले रही हूँ। 0 to 100 के बीच में जो नंबर्स आते हैं मीन्स 2 डिजिट नंबर। 2 डिजिट नंबर का स्क्वायर हम कैसे निकालेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं एक नंबर ले रही हूँ। पहला नंबर 84। 84 का स्क्वायर हमें निकालना है। 84 2 डिजिट नंबर है। 84 का स्क्वायर निकालने के लिए यहाँ पे मैं ट्रिक 1 पहले दे रही हूँ। ये फर्स्ट ट्रिक है, बाद में मैं दूसरी ट्रिक भी दूंगी। ट्रिक 1 उसमें स्टेप 1 एक सम के लिए मैं पूरे स्टेप्स लिखूंगी। 84 का स्क्वायर्स, first of all you have to write squares. You have to write squares of 8 and 4. 84 में दो नंबर्स है, एक 8 है एक 4 है। हमें दोनों के स्क्वायर्स लिख लेने हैं। 4 का स्क्वायर 16, 8 का स्क्वायर 64। यहाँ पे बीच में मैंने थोड़ी जगह रख दी है। दिस इज अवर स्टेप 1। नाउ स्टेप 2। नाउ स्टेप 2 दैट इज मल्टीप्लाई। यहाँ पे देखना आप ध्यान से। 8 into 4 into 2 मल्टीप्लाई 8 into 4 into 2. So our answer is 64. 8 4s are 32, 2s are 64. Now you can write this 64 between these two numbers. Now write 64 between. Now write 64 between 64 and 16. 64 यहाँ पे लिख देना है। ये दो नंबर के बीच में मैंने जो स्पेस रखी थी उसमें मैंने 64 लिख दिया। 64 कहाँ से आया? 8 into 4 into 2 आंसर इज 64। पहले स्टेप में मैंने 4 का स्क्वायर 16 लिख दिया, 8 का स्क्वायर 64 लिख दिया। स्टेप 2 में मल्टीप्लाई 8 into 4 into 2 दैट इज 64। राइट 64 बिटवीन 64 and 16। नाउ स्टेप 3। यहाँ पे अब हमारे पास 3 नंबर्स है। एक 64 है, दूसरा भी 64 है और तीसरा 16 है। यहाँ पे राइट मोस्ट नंबर जो है वो हमारा 16 है। उसमें से 6 हमें हमारे आंसर में डायरेक्टली ले लेना है। 6 यहाँ पे जो यूनिट डिजिट है वो हम डायरेक्टली हमारे आंसर में ले लेंगे। 6 को नीचे उतार देना है, एज इट इज 6 रहेगा। 6 हमारा आंसर का यूनिट डिजिट रहेगा। स्टेप 3 लास्ट डिजिट 6। Last digit 6 that can be written as it is. That can be written as it is. And then carry forward एडिशन प्रोसेस। ये बहुत ध्यान से देखना है आपको। एंड देन कैरी फॉरवर्ड एडिशन प्रोसेस बहुत ही इजी है। अब हमें क्या करना है? 6 हमने ले लिया डायरेक्टली। अब हमें 1 plus 4 का एडिशन करना है। 1 plus 4 आंसर इज 5। Then 64 plus 6 answer is 70. 64 plus 6 answer is 70. So here your answer for
84 होल स्क्वायर इज 7056। ये हमारा पहला सम था, इसलिए मैंने पूरे स्टेप्स यहाँ पे लिखे हैं। अब मैं डायरेक्ट 1 या 2 सेकंड में पूरा सम सॉल्व करवा दूंगी। 84 का स्क्वायर हमें क्या मिला? 7056। Please pause the video to note it down. Now another one, another example. सभी स्टेप्स आपको याद रखने हैं। ये ट्रिक 1 के सभी स्टेप्स हैं। बहुत ही इजी स्टेप्स है, इसमें कुछ भी नहीं है। आप बहुत सारे सम करोगे, आपके दिमाग में ये ट्रिक बैठ जाएगी। नेक्स्ट मैं ले रही हूँ 79 होल स्क्वायर। 79 होल स्क्वायर एक्स्ट्रा सम है। ये सब आपका कंसेप्ट पूरी तरह से क्लियर हो जाए, इसलिए मैं बहुत ज्यादा एग्जांपल्स लेके आपको करवा रही हूँ। 79 होल स्क्वायर स्टेप 1 क्या था? हमको स्क्वायर लिखने हैं। 9 का स्क्वायर 81, 7 का स्क्वायर 49। यहाँ पे स्पेस खाली रखी है, किसके लिए वो भी आपको पता है। यहाँ पे साइड में हम 7 इंटू 9 इंटू 2, 7 इंटू 9 इंटू 2 दैट इज 7 9s are 63 इंटू 2, so our answer is 126। 126 यहाँ पे लिखना है। 126। अब हमारे पास 3 नंबर्स आ गए हैं, 49, 126, 81। इसमें से 1 हमारे आंसर का यूनिट डिजिट रहेगा, वो डायरेक्टली हमने ऊपर से उठा लिया और नीचे रख दिया। सो 1 यहाँ पे डायरेक्ट आ गया। अब हमें एडिशन की प्रोसेस करनी है, कैरी को फॉरवर्ड करनी है। सो अब मैं एडिशन प्रोसेस करने जा रही हूँ। 8 plus 6, 8 plus 6, 4 means 14। 14 का हमने क्या लिया? 4, 1 कैरी फॉरवर्ड हो गया। अब हमें क्या करना है? 49 प्लस 12 प्लस 1 क्या रहेगा? 13। 49 प्लस 13 का आंसर यहाँ पे लिखना है। 9 प्लस 3 12, 4 प्लस 1 5 प्लस 1 6। सो अवर फाइनल आंसर इज 79 होल स्क्वायर। अवर आंसर इज 6241। कुछ भी नहीं करना है, बहुत ही इजी है। मैं रिपीट करती हूँ। 1 दैट कैन बी रिटन एज इट इज। 1 यहाँ से ले लिया। 8 plus 6 14, 4 लिखा, 1 कैरी फॉरवर्ड हो गया। 12 plus 1 13, 49 plus 13, so answer is 62। so 6241, that is our answer। now second example। सेकंड है हमारे पास 56 का स्क्वायर। 56 का स्क्वायर अगर निकालना हो, 6 6 36, 5 5 25। 5 और 6 दोनों के स्क्वायर्स मैंने लिख लिए। यहाँ पे मैं लिख रही हूँ 5 इंटू 6 इंटू 2। 5 इंटू 6 30, 32 60। बीच में हमें क्या लिखना है? 60। अब हमारे आंसर में यूनिट डिजिट क्या रहेगा? 6 मैंने यहाँ से डायरेक्टली ले लिया। अब मैं एडिशन प्रोसेस करने जा रही हूँ, आप ध्यान से देखना। 0 plus 3, आंसर इज 3 and 25 plus 6, आंसर इज 31। सो अवर फाइनल आंसर इज 56 का स्क्वायर हमें क्या मिल गया? 3136। एक या 2 सेकंड में ही पूरा आंसर आ गया। थर्ड एग्जांपल में ले रही हूँ।
42 का स्क्वायर, 42 का स्क्वायर ध्यान से देखना, 2 का स्क्वायर 4 है, 4 सिंगल डिजिट है, हमें 4 को कैसे लिखना है, 0 4, 2 डिजिट बनाकर लिखना है। 4 का स्क्वायर 16, अब हमें 4 2 जा 8 2 जा 16 साइड में लिख लेना है, और बीच में जो जगह हमने रखी है वहां पे 16 को बिठा देना है। अब हमारे आंसर में 4 डायरेक्टली आ जाएगा, 0 प्लस 6 क्या रह गया, 16 प्लस 1, अवर आंसर इज 17। सो 42 का स्क्वायर हमारे पास आ गया 1764। अब मैं और 3 एग्जाम्पल आपको ये 2 डिजिट के ट्रिक 1 के लिए ही दे रही हूं। बहुत ही इजी ट्रिक है, हमें पहले 2 नंबर्स के स्क्वायर्स लिख देने हैं, बीच में थोड़ी स्पेस रख देनी है, और वो बीच वाली स्पेस में हमें 2 डिजिट का मल्टीप्लिकेशन 2 से करना है और वो नंबर लिख लेना है। बाद में हमें यूनिट डिजिट डायरेक्टली उठाकर नीचे ले लेना है और एडिशन प्रोसेस को कैरी फॉरवर्ड करते जाना है। नेक्स्ट 4th वन, दैट इज 37 होल स्क्वायर, 37 होल स्क्वायर। यहाँ पे हमें पहले 7 का स्क्वायर 49, 3 का स्क्वायर मैंने बोला था आपको 09 लिखना है। अब साइड में 3 इंटू 7 इंटू 2, 7 3 जा 21, 2 जा 42, ये 42 को हमें यहाँ पे बिठा देना है। 9 को मैं डायरेक्टली ले रही हूँ मेरे आंसर में, 4 प्लस 2 6 एंड 9 प्लस 4 दैट इज 13। अब हमारे पास आ गया आंसर 37 का स्क्वायर 1369। अब आपको एडिशन वाला प्रोसेस भी पूरी तरह से क्लियर हो गया होगा। नाउ 5th वन, 28 होल स्क्वायर, 28 होल स्क्वायर, 8 का स्क्वायर 64, 2 का स्क्वायर 04, हमें 04 लिखना है। अब साइड में 2 इंटू 8 इंटू 2 दैट इज 32, 32 यहाँ पे बीच में लिख देना है। अब मैं एडिशन प्रोसेस करने जा रही हूँ। 4 एज इट इज, 4 मैंने डायरेक्टली यहाँ से ले लिया, 2 प्लस 6 दैट इज 8 एंड 4 प्लस 3 दैट इज 7। हमारे पास आंसर आ गया 28 का स्क्वायर दैट इज 784। बहुत ही इजी ट्रिक है ये, और इसका 6th में करवा देती हूँ, लास्ट वन। 19 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर 81, 1 का स्क्वायर 01, 1 इंटू 9 इंटू 2 सो दैट इज 18, 18 हमें यहाँ पे लिख देना है। 1 हमारे आंसर में डायरेक्ट आ जाएगा, 8 प्लस 8 दैट इज 16, एक ऐड हुआ, 1 प्लस 1 2 प्लस 1 3, हमारा आंसर आ गया 19 स्क्वायर दैट इज 361। आप कैलकुलेटर से चेक भी कर सकते हो, ये सारे आंसर्स करेक्ट हैं। सो 19 स्क्वायर दैट इज 361। अब मैं नेक्स्ट ट्रिक आपको देने जा रही हूँ, ट्रिक नंबर 2। उसके लिए भी मैं एक सम के लिए सभी स्टेप्स आपको लिखवाऊंगी, बाद में उसके एग्जांपल्स करवाऊंगी। सो ये स्मॉल डिजिट वाले जो नंबर है, 2 डिजिट नंबर्स, उसके लिए हम स्क्वायर कैसे फाइंड करेंगे वो पूरा आपको इस लेक्चर के बाद आ जाएगा। ओके, नाउ आई विल टेक 82। हमें 82 का स्क्वायर अगर फाइंड करना हो, 82 का स्क्वायर हमें फाइंड करना हो, तब स्टेप 1 ट्रिक 2 का, स्टेप 1 ट्रिक 1 के स्टेप 1 से सिमिलर ही है, वही है।
First of all, you have to find squares of both the numbers 8 and 2 respectively. So write squares of 8 and 2. 8 और 2 दोनों के स्क्वायर्स में यहाँ पे लिख रही हूँ. अब बीच में स्पेस छोड़नी नहीं है. ट्रिक 2 में आपको वही याद रखना है. 8 का स्क्वायर 64, 2 का स्क्वायर 0. डायरेक्टली हमने बीच में स्पेस नहीं छोड़ी है, डायरेक्टली हमने पूरा नंबर ही लिख दिया है. स्टेप 2, अगेन सिमिलर टू ट्रिक 1, मल्टीप्लाई. आपको साइड में 8 इंटू 2 दैट इज 32. आपको साइड में 32 फाइंड कर लेना है. अब हम 32 को यहाँ पे कैसे लिखेंगे, बीच में तो जगह नहीं है. अब हमें कहाँ लिखना है. अब हम 4, दैट इज अवर 4th डिजिट ऑफ दिस नंबर. एक स्पेस हमें छोड़ देनी है. मीन्स 4 के नीचे कुछ भी नहीं लिखना है. 0 के नीचे 2 लिखना है, 4 के नीचे 3 लिखना है. इस तरीके से हमें 32 लिखना है. अब ऐड कर देना है. सो 4 प्लस 0 4, 0 प्लस 2 2, 4 प्लस 3 7 एंड 6 प्लस 0 6. सो स्टेप 3 यहाँ पे क्या आएगा. स्टेप 3 राइट 32. आपको 32 लिखना है. कैसे लिखना है. राइट 32 बिलो 6404. अब हमें 6404 के बीच में नहीं लिखना है, हमें 6404 के नीचे लिखना है. लीविंग हमें एक स्पेस छोड़ देनी है. लीविंग 1 space from the right. 1 space from the right. ये स्टेप्स थे, बहुत ही इजी है. अब आपको ऐड ही करना है. सो 82 का स्क्वायर आपको मिल गया 6724. बहुत ही इजी तरीके से आपको मिल गया. तो इसके 6 एग्जांपल्स 5 मिनट में ही हो जाएंगे. बहुत ही इजी है. इसलिए यहाँ पे बीच में स्पेस नहीं रखनी है. वही बात आपको ध्यान रखनी है. आपको जो भी ट्रिक ज्यादा इजी लगे आप वो इस्तेमाल कर सकते हो. $99 होल स्क्वायर. 9 का स्क्वायर 81, 9 का स्क्वायर 81, 9 इंटू 9 इंटू 2, 81 2 जा 162. 162 को हमें एक स्पेस 1 की नीचे की छोड़ देनी है और लिखना है. अब इसका एडिशन कर देना है. 1 8 प्लस 2 10, 8 और 9. सो 99 का स्क्वायर हमारे पास आ गया 9801. नेक्स्ट वन दैट इज 67 होल स्क्वायर. 7 का स्क्वायर 49, 6 का स्क्वायर 36. Now 6 into 7 into 2, 42 2 जा 84. 84 को हमें यहाँ पे ऐड करना है. 9 प्लस 0 9, 4 प्लस 4 8, 8 प्लस 6 14. So our answer is 4489. That is square of 67. Third one, that is 53 whole square. 3 का स्क्वायर 909 लिखना है, मैंने आपको बोला है. 5 का स्क्वायर 25. बाजू में 5 इंटू 3 इंटू 2 दैट इज 30 लिख देना है. 30 को हम 9 के आगे वाले नंबर्स के नीचे से लिखेंगे. सो 9 0 plus 0 0, 5 plus 3 8, 2 plus 0 2. So our answer of 53 square, that is 280,
9. नाउ फोर्थ वन बहुत ही इजी ट्रिक है ये. फोर्थ वन दैट इज 46 होल स्क्वायर. 6 का स्क्वायर 36, 4 का स्क्वायर 16. अब 4 इंटू 6 इंटू 2 दैट इज 24. 2 जा 48. 48 हमें यहाँ पे लिखना है, एडिशन करना है. 6, 8 plus 3 11, 7 plus 4 again 11. So our answer is 2116. 46 का स्क्वायर हमें मिल गया 2116. अब बाकी के दो एग्जाम्पल मैं आपको करवा रही हूँ. 39 का स्क्वायर 81. 9 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9. 3 इंटू 9 इंटू 2 27 इंटू 2. आंसर इज 54. 54 को यहाँ पे ऐड करना है. 1, 8 plus 4 12, 10 plus 5 15. सो 39 का स्क्वायर हमारे पास आ गया 1521. 1521 is correct answer. Now sixth one, last one, that is 18 square. 18 square 8 का स्क्वायर 64. 1 का स्क्वायर 01. 1 into 8 into 2 that is 16. हमें साइड में कर लेना है. 16 को यहाँ पे ऐड करना है. 4, 6 plus 6 12, 324 that is 18 square. ये हमारी दोनों ट्रिक यहाँ पे खत्म हो गई. अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो और मेरी चैनल को सब्सक्राइब करो. थैंक यू.